दुनिया के नक्शे पर अफ्रीका का एक ऐसा देश जिसकी चर्चा अक्सर आतंकवाद, हिंसा और अस्थिरता से जुड़ी खबरों में होती रही है, नाइजीरिया। पश्चिम अफ्रीका का ये सबसे बड़ा देश, जिसकी आबादी 20 करोड़ से भी ज्यादा है और जो लंबे समय से चरमपंथी संगठनों की चुनौती से जूझ रहा है। इसी नाइजीरिया में हाल ही में अमेरिका ने आतंकी संगठन ISIS से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमला किया और इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, सुरक्षा रणनीति और आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में एक नया अध्याय जुड़ गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल करंट वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन में। ये हमला अचानक नहीं था और न ही इसके पीछे सिर्फ एक दिन या एक घटना की कहानी है। इसकी जड़ें कई साल पीछे जाती हैं, उस समय तक जब ISIS सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं था, बल्कि उसने अफ्रीका के कई हिस्सों में अपनी शाखाएं फैला ली थीं। खास तौर पर नाइजीरिया और आसपास के देशों में सक्रिय ISWAP, जिसे ISWAP कहा जाता है, लगातार स्थानीय सरकारों, सुरक्षा बलों और आम नागरिकों को निशाना बनाता रहा है। नाइजीरिया पहले ही बोको हराम नामक आतंकी संगठन की हिंसा झेल चुका है। बोको हराम ने सालों तक स्कूलों, गांवों और धार्मिक स्थलों पर हमले किए। बाद में इसी संगठन से अलग होकर ISIS से जुड़ा एक गुट बना, जिसने खुद को और ज्यादा संगठित और घातक रूप में पेश किया। यही गुट अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की नज़र में एक गंभीर खतरा बन गया। हाल के महीनों में नाइजीरिया के उत्तरी और उत्तर पूर्वी इलाकों से ऐसी खबरें आईं जिनमें ईसाई समुदायों पर हमले, गांवों को जलाना, लोगों का अपहरण और सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमले शामिल थे। इन घटनाओं में सैकड़ों निर्दोष लोगों की जान गई। अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसियों का मानना है कि इन हमलों की योजना ISIS से जुड़े कमांडरों द्वारा बनाई जा रही थी और उनके प्रशिक्षण शिविर नाइजीरिया के दूर दराज इलाकों में मौजूद थे। इसी पृष्ठभूमि में अमेरिका ने कार्रवाई का फैसला किया। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार उन्हें पुख्ता खुफिया जानकारी मिली थी कि ISIS के कुछ बड़े ठिकाने और कमांड सेंटर नाइजीरिया में सक्रिय हैं। इन ठिकानों से न सिर्फ स्थानीय हमलों की योजना बनाई जा रही थी, बल्कि पूरे पश्चिम अफ्रीका में आतंकी नेटवर्क को फैलाने की कोशिश भी हो रही थी। अमेरिकी विमानों ने सीमित लेकिन सटीक हवाई हमले किए। इन हमलों का मकसद बड़े पैमाने पर तबाही नहीं, बल्कि आतंकी ढांचे को कमजोर करना था। बताया गया कि इन हमलों में हथियारों के भंडार, प्रशिक्षण कैंप और कुछ वरिष्ठ कमांडरों को निशाना बनाया गया। अमेरिका का दावा है कि आम नागरिकों को नुकसान न पहुंचे, इसके लिए खास सावधानी बरती गई। हालांकि ऐसे किसी भी सैन्य हमले के बाद सवाल उठना स्वाभाविक है। क्या इससे आतंकवाद खत्म होगा या ये हिंसा के एक नए चक्र को जन्म देगा? नाइजीरिया की सरकार ने इस कार्रवाई का समर्थन किया और कहा कि देश की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। नाइजीरियाई सेना पहले से ही आतंकियों के खिलाफ अभियान चला रही थी, लेकिन संसाधनों और तकनीक की कमी के कारण उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था। दूसरी ओर कुछ मानवाधिकार संगठनों ने चिंता जताई। उनका कहना है कि बाहरी सैन्य हस्तक्षेप से स्थानीय हालात और बिगड़ सकते हैं अगर इसके साथ सामाजिक और आर्थिक समाधान नहीं दिए गए। नाइजीरिया के कई इलाकों में गरीबी, बेरोजगारी और शिक्षा की कमी आतंकवाद के लिए उपजाऊ जमीन बन चुकी है। ISIS का अफ्रीका में बढ़ता प्रभाव केवल नाइजीरिया तक सीमित नहीं है। माली, नाइजर, बुर्किना फासो और सोमालिया जैसे देशों में चरमपंथी संगठन सक्रिय हैं। अमेरिका और यूरोपीय देश इसे एक क्षेत्रीय खतरे के रूप में देखते हैं, जो आगे चलकर वैश्विक सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। यही वजह है कि अमेरिका अफ्रीका में अपने सैन्य और खुफिया नेटवर्क को लगातार मजबूत कर रहा है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि अमेरिका के इस कदम का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या असर पड़ता है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका दुनिया को ये संदेश देना चाहता है कि ISIS चाहे कहीं भी छिपा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। वहीं कुछ देशों को ये डर भी है कि कहीं अफ्रीका एक नया युद्ध क्षेत्र न बन जाए, जैसा कि कभी मध्य पूर्व बना था। नाइजीरिया के आम नागरिकों के लिए ये हमला उम्मीद और डर दोनों लेकर आया है। उम्मीद इसलिए कि शायद आतंकियों की ताकत कमजोर पड़ेगी और शांति लौटेगी। डर इसलिए कि कहीं इसके जवाब में आतंकी संगठन और ज्यादा हिंसक न हो जाएं। इतिहास गवाह है कि जब भी आतंकी संगठनों पर दबाव बढ़ता है, वे आम लोगों को निशाना बनाकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश करते हैं। धार्मिक तनाव भी इस पूरे मुद्दे का एक संवेदनशील पहलू है। नाइजीरिया में मुस्लिम और ईसाई समुदाय बड़ी संख्या में रहते हैं। आतंकी संगठन अक्सर धर्म के नाम पर नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि उनके शिकार हर धर्म के लोग बनते हैं।
अमेरिका और नाइजीरिया दोनों ने अपने बयानों में इस बात पर जोर दिया कि ये लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि आतंकवाद के खिलाफ है। अगर हम इतिहास में झांकें तो पाएंगे कि अमेरिका पहले भी अफ्रीका में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करता रहा है, लेकिन हर बार सवाल वही रहा है, क्या सिर्फ सैन्य ताकत से आतंकवाद को खत्म किया जा सकता है? विशेषज्ञों का मानना है कि लंबे समय तक शांति के लिए शिक्षा, रोजगार, सुशासन और स्थानीय समुदायों का विश्वास जीतना उतना ही जरूरी है जितना कि आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। इस हमले के बाद आने वाले दिनों में ये देखना अहम होगा कि आईएसआईएस की गतिविधियों में क्या बदलाव आता है। क्या हमले कम होते हैं या संगठन नई रणनीति अपनाता है? साथ ही ये भी देखना होगा कि नाइजीरिया की सरकार इस मौके का इस्तेमाल अपने सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने और आम लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने में कैसे करती है। अमेरिका के लिए भी ये एक परीक्षा है। उसे ये साबित करना होगा कि उसकी कार्रवाई सिर्फ सैन्य जीत तक सीमित नहीं है, बल्कि क्षेत्र में स्थिरता लाने की दिशा में एक जिम्मेदार कदम है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजरें अब नाइजीरिया पर टिकी हैं, जहां आतंकवाद के खिलाफ ये लड़ाई सिर्फ गोलियों और बमों से नहीं बल्कि उम्मीद, विकास और भरोसे से जीती जानी है। ये कहानी सिर्फ एक हवाई हमले की नहीं है, ये कहानी है एक देश की जो शांति की तलाश में है। ये कहानी है उन लोगों की जो हर दिन डर के साए में जीते हैं, और ये कहानी है उस सवाल की जिसका जवाब पूरी दुनिया ढूंढ रही है, क्या हम आतंकवाद को जड़ से खत्म कर सकते हैं या ये लड़ाई अभी बहुत लंबी है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वर्ल्ड न्यूज़ और डीप एनालिसिस के लिए हमारे चैनल करंट वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।